गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, टैली प्राइम में हम लेजर कैसे बनाएं आज ये सीखेंगे। देखिए, टैली ERP 9 में भी हम लेज़र बनाते थे, लेकिन उसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग आता था इससे। लेकिन टैली प्राइम में इस तरह का इंटरफेस आएगा गेटवे ऑफ टैली में। सबसे पहले आप देखिए, मास्टर्स आपको शो हो रहा है। यहाँ पे मास्टर्स में हम जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन आया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे लेजर्स बनाने के लिए अकाउंटिंग मास्टर्स में जाना है, और वहाँ पर आपको सबसे पहले शो होगा ग्रुप, या मीन्स अकाउंटिंग ग्रुप। ये आपको नहीं बनाने हैं, आपको बनाने हैं लेज़र। तो लेज़र बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें लेज़र्स कौन से बनाने होते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए। पहला लेज़र मान लीजिए हमें बनाना है परचेस का, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे परचेस अकाउंट, एंटर। ये अब यहाँ पे नीचे पूछता है अंडर, किसके अंडर में डालना है हमें इसको। यहाँ पे हम P प्रेस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया परचेज अकाउंट। इसको हमने परचेज में चढ़ा दिया है, ठीक है ना। ये विदाउट GST लेज़र्स हैं। अगर GST के लेज़र्स बनते परचेज, तो उसमें मेंशन करना पड़ता कि परचेज @5% है, या 12% है, या 28% है, ठीक है ना। ये सिंपल लेज़र बना रहे हैं हम। अब जैसे मान लीजिए सेल का लेज़र बनाना है हमें, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट। ऐसे प्रेस कर देंगे, यहाँ से हाईलाइट होगा सेल्स अकाउंट, यहाँ सेल, एंटर। ये सेव कर दिया। अब हमें खर्चों के लेज़र बनाने हैं। तो खर्चे हमें पता है दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, डेली बेसिस खर्चे या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे तो डायरेक्ट होते हैं, और जो खर्चे हमारे मंथली बेसिस होते हैं, ऑफिशियली खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने फ्रेट दिया है, भाड़ा, तो भाड़े का लेज़र अगर बनाना है तो फ्रेट, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में डालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से ले लिया हमने, और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जैसे हमें वेजेस लेना है, मजदूरी दिए हमने, तो ये हम टाइप करेंगे वेजेस। ये भी डायरेक्ट नेचर का हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर, और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हमने सैलरी दी है मान लीजिए, तो सैलरी क्योंकि मंथली बेसिस है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे सैलरी, एंटर, और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में, एंटर। इसको हम सेव कर देंगे। अब मान लीजिए हमने रेंट भी दिया है, तो इसका भी लेज़र बना लेते हैं, रेंट, एंटर। रेंट भी इनडायरेक्ट नेचर का होगा, यहाँ पे इसको भी हम सेव कर देंगे। तो देखिए, ये खर्चों के लेज़र भी बन गए हैं। इसके बाद हम डेटर और क्रेडिटर के लेज़र बनाते हैं। डेटर और क्रेडिटर के लेज़र कैसे बनते हैं, सपोज़ करिए आपने राजू से माल ख़रीदा है। तो अगर आप राजू से माल ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर राजू का लेज़र हम बनाएंगे। यहाँ पे टाइप कर देंगे हम राजू, एंटर। राजू को हम सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखेंगे। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जिनसे हम माल ख़रीद रहे हैं उन्हें हमें सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखना है। इसको हम सेव कर देंगे इस तरह से। इसके बाद जो माल हमारे पास आया, हमारी शॉप पे आया, उसको हमें सेल करना है। मान लीजिए एक कस्टमर हमारे पास आता है, मान लीजिए उसका नाम है मोहित। तो मोहित को हम माल बेचते हैं उधार, तो मोहित लेज़र बना लेंगे हम मोहित। इसको हम किस ग्रुप में डालेंगे, इसको डालेंगे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में। तो इसको यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर के ग्रुप में डालकर सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, इसे बैक करके
सबसे पहले आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद आपको लेज़र में जाना है और यहाँ पे आपको लेज़र क्रिएट करने हैं। ओके, थैंक यू।